नमस्कार सभी को। बात कर रही हूँ 8वें वेतन आयोग में पेंशन बहाली को लेकर एक नई बड़ी खबर सामने आई है। तो सरकार इसमें कर्मचारियों की मांग को मानती है या नहीं, इसमें क्या मांग उनके सामने रखी गई है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मामला दरअसल ये है कि जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है तो जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने एक डिमांड रखी है कि जो उनकी समायोजित पेंशन है, जिसको हम कम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं, अर्थात वो पैसा जो हम रिटायरमेंट के टाइम पे एक लंप सम अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट सरकार से लोन के रूप में ले लेते हैं और फिर 15 साल तक हमारी पेंशन में से वो पैसा कटता रहता है। अब ये सब सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि उसको 15 साल से कम करके 12 साल कर दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने अपने कुछ विशेष तर्क दिए हैं, पर आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की 6 डिमांड्स रखी कौन सी गई हैं। तो नंबर 1 तो यही है कि इस आयोग की स्थापना शीघ्र अतिशीघ्र की जाए। दूसरा है कि जो नई पेंशन योजना है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई गई है, तो उसको बंद करके पुरानी पेंशन योजना को फिर से चलाया जाए। जो भी महंगाई भत्ता डीए रोक रखा है उसको फिर से दिया जाए। सहानुभूति आधारित नियुक्तियों की सीमा को हटाया जाए। संगठनों के लोकतांत्रिक संचालन को सुनिश्चित किया जाए। और सबसे लास्ट डिमांड वही है जो आज की वीडियो का टॉपिक है कि पेंशन बहाली अवधि यानी कि कम्यूटेड पेंशन जो है वो 15 साल से घटाकर 12 साल जो है उसकी पेमेंट करने की अवधि कर दी जाए। अब कर्मचारी संगठन ऐसा कह क्यों रहे हैं? दरअसल वजह है बढ़ती महंगाई। महंगाई के कारण 15 साल तक अगर आपकी एक फिक्स्ड पेंशन में से पैसा कट रहा है तो उस महंगाई के साथ लड़ पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले से ही कर्मचारियों की सैलरी में कई तरह के टैक्स और कटौतियां लगती हैं, यानी कि अगर आपकी पेंशन 40,000 बन रही है या जितनी भी आपके रैंक के हिसाब से पेंशन है उसमें पहले ही काफ़ी टैक्स और काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं। उसके बाद अगर उसके अंदर एक और कम्यूटेड डिडक्शन चल रही है तो आपके पास बहुत ही कम पैसा हाथ में बचता है अपनी महंगाई के साथ लड़ पाने के लिए। अगर ये बदलाव हो जाता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को इससे काफ़ी लाभ होगा, यानी कि 3 साल तक जो आपका पैसा कटने वाला था उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब सरकार इसके बारे में कोई खास डिसीजन अभी उन्होंने नहीं दिया है, कोई ऐसी ऑफिशियल डिक्लेरेशन सामने नहीं आई है। कर्मचारी संगठन ये दबाव बना रहे हैं कि जब प्लानिंग चल ही रही है 8वें वेतन आयोग के अंदर तो इस पॉइंट को ज़रूर एनालिसिस किया जाए। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया और संभावनाएं क्या कहती हैं? तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में तो फिलहाल काफ़ी टाइम है। आने वाले महीनों में ही धीरे धीरे ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या चाहती है सरकार इस डिमांड को मानती है या नहीं। आप ये ज़रूर बताइए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। क्या सरकार पेंशन बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल कर दे? आपका जो भी इसके प्रति सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे मेरा मानना है कि ये दोनों ही ऑप्शन रखे जाए, 15 साल और 12 साल। और जब आपको ये पैसा दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तब आपसे पूछा जाए कि आप इसकी पेमेंट 15 साल तक करना चाहते हैं या 12 साल तक। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई और पक्की ऐसी सर्विस हमें रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल पाती है, तो हमें ज़रूरत होती है अपने पैसे की। तो अगर आप 15 साल तक पैसा आपकी पेंशन में से कट रहा है तो उतना ही कम कट रहा है। जब 12 साल में वो पैसा पूरा करने की कोशिश करेगी सरकार तो पैसा ज़्यादा लेगी हर साल आपसे। तो इस तरह से आपके पास अपनी अलग एक स्थिति हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन में आ जाना चाहिए, यानी कि दोनों को ही बहाल रखना चाहिए। आपकी जो भी राय है इसके बारे में वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।